जनाब स्पीकर, जैसे कि मलिक सिकंदर साहब की करारदाद के हवाले से दोस्त बात कर रहे हैं, उसमें मैं कुछ वजाहत और भी चाहूँगा कि ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2003 में, गालिबन 8 अरब रुपए से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और जैसे कि मेरे दोस्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, इसके मुख्तलिफ फेजेज़ में थे, जिसमें मांगी डैम था, हलक डैम था। पहले सोर्स के ऊपर काम होना था इसमें, उसके बाद नेटवर्क बिछानी थी। लेकिन उस वक़्त एक ऐसी कंपनी को इसका ठेका दिया गया जो बग़ैर किसी टेंडर के, बग़ैर किसी प्रोसीजर को अडॉप्ट किए, नेशनल कंस्ट्रक्शन नामी एक कंपनी थी जिसको एनसीबी हरफ आम में कहा जाता है, उसको ये ठेका दिया गया। और उन्होंने जो उसके जिस फेजेस में पैसे और करप्शन ज़्यादा थी, पहले वो फेजेस उन्होंने स्टार्ट किए। जो नेटवर्क लास्ट में बिछानी थी, उन्होंने शुरू ही नेटवर्क से उन्होंने काम कर दिया कि पहले नेटवर्क बिछाए और पूरे कोयटा शहर में पाइपलाइनों का एक जाल बिछाया गया, जो कुचलाक से लेके कस्टम तक हर इलाके में इन्होंने पाइप बिछाए। उसके बाद इन्होंने कोयटे की 3-4 पॉइंट्स पे एक सर्वे किया था, जिसमें 8 लाख के नीचे जो हमारे पास पानी का स्टॉक था उसको यूटिलाइज करने की इन्होंने कोशिश की, जिसमें दश्त में 4 ट्यूबवेलें लगी, जिसमें कोई मुर्दार के इलाके में कुछ ट्यूबवेलें लगी, उसमें 4 ट्यूबवेलें इन्होंने लगवाई। उसमें मियानगुंडी में 4 ट्यूबवेलें उस वक्त उन्होंने लगवाई थी, ये आपका करखसा में, और दर्रामांदा जो हमारा तकतू रेंज में आता है, दर्रामांदा में इन्होंने 4 ट्यूबवेलें लगाई थी। और उस पानी को इन्होंने लेकर आना था अयूब स्टेडियम में, जो वासा का बड़ा मेन रिजर्वायर है, वहाँ पे, और वहाँ से इसको पूरे कोयटा शहर की जो नेटवर्क थी उसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन ट्यूबवेलें लगा के उस पर कमीशन और करप्शन करके जो दश्त की ट्यूबवेलें थी, वो दश्त में ही ज़मींदारों ने उन पे कब्जा कर लिया। जो मुर्दार की ट्यूबवेलें थी वो मुर्दार में कब्जा हो गई। जो दर्रामांदा की ट्यूबवेलें थी लगी थी, वो आज भी ज़मींदारी उस पर हो रही है, ज़मींदारों के ज़ेर इस्तेमाल है। उसका पानी जो है शहर में नहीं पहुंच रहा है, आम आवाम तक उसके समरात नहीं पहुंच रहे हैं। एक करखसा की कुछ ट्यूबवेलें थी, 4 ट्यूबवेलें, जिनमें से अभी 2 चल रही हैं, 2 ख़त्म हो गई हैं। उन 2 ट्यूबवेलों का पानी जो बरूरी बाईपास पे एक रिजर्वायर बनाया हुआ है, उन 2 ट्यूबवेलों का पानी वहाँ पे आता है, और वहाँ से हज़ारा टाउन और साथ के कुछ इलाकों को वो पानी सप्लाई कर रहे हैं। वो ट्यूबवेलें, उनका पानी भी जो है अक्सर ज़ाया हो रहा है। उसमें मेरी एक दूसरी तजवीज़ है जनाब स्पीकर, कि हम इस वक्त कोयटा शहर जो पानी की जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, उसमें एक बहुत बड़ी वजह हमारे इस वक्त कोयटा शहर में जो सर्विस स्टेशन चल रहे हैं, वो हमारा यही ड्रिंकिंग वाटर जो लोगों को सप्लाई करने के लिए थी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे घरों में जो लोगों ने अपने लॉन वगैरह बनाए हैं, उसमें ही हमारा ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पार्कों की जो ग्रासी और दरख्त है, उनको हम अपना यही पानी दे रहे हैं, जिसके लिए इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, जो 8 अरब से बाद में ज़ेरे साहब को शायद इसका इल्म हो कि ये प्रोजेक्ट बाद में 28 अरब रुपए तक पहुंच गया। अब अगर इसकी आप इंक्वायरी स्टार्ट कर लें तो ये प्रोजेक्ट 28 अरब से तजावुज कर चुकी है। जिस प्रोजेक्ट को 8 अरब में कंप्लीट होना था, वो प्रोजेक्ट 28 अरब से तजावुज कर गई है। और इसी प्रोजेक्ट का एक सेक्शन था कि यहाँ पे हम ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे, जो हमारा सीवरेज का पानी था उसको हम जो है दोबारा ट्रीट करके लॉन्स के लिए, ज़मींदारी के लिए, और हमारे जो पार्क्स वगैरह हैं, जो सड़कों पे हमने दरख्त लगाए हुए हैं, जो दूसरी हमारी चीज़ें, उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर एक मेरी तजवीज़ है कि इसमें बाकायदा ट्रेजरी बेंचेस के हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इसमें एक कानून बनाया जाए जो ये पानी ये दोबारा साफ करते हैं गाड़ियों की धुलाई के लिए, पार्क्स के लिए। हमारी जो यहाँ पे गवर्नमेंट के जो बंगले हैं, या सीएम हाउस, गवर्नर हाउस के जो हमारे लॉन्स हैं, या जो हमारे शहर में पार्क्स बने हुए हैं जो ना होने के खैर बराबर हैं,
उनके लिए हम इस पानी को यूटिलाइज कर लें। जो एक हमारा ट्रीटमेंट प्लांट सब्जल रोड पे लगा हुआ है, वो ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक बंद पड़ा हुआ है, उसका पानी उस पर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, और ना ही उस पर कोई पानी को जो है वो फिल्टर कर रहे हैं, ना ही उसके पानी को यूटिलाइज किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स है हमारे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इन चीज़ों पे ज़ाया हो रही है, जिसको हम अपने ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू भी चला सकते हैं। अगर इस पानी को दोबारा ट्रीट करके, पूरी दुनिया में जनाब स्पीकर इस पे काम हो रहा है और लोग इसी पानी को दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, इससे हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल होगा। और दूसरा, ज़ेर साहब ने कुछ वो कहा था, मेरी भी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से रिक्वेस्ट है, ज़ेर साहब ने कहा था 120 ट्यूबवेलें जनाब स्पीकर 2008 से लेके 2018 तक, ये जो दो हमारी टेन्योर्स गुजरे हैं हुकूमतों के, इसमें 120 नहीं है, ये कोई मोर देन 250 ट्यूबवेल्स लगी हैं। ये 117 ट्यूबवेल हैं जिनकी एक लिस्ट बनी है, वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस साहब को भिजवाई गई। किली इस्माइल में 4 बोर लगे हुए हैं, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। उदय में 5 बोर लगे हुए हैं, उदय की 3 यूनियन काउंसिल है, उन सब में वो इसमें शामिल नहीं है। किली पाइन खान में बोर लगे हुए हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। किली शेख हुसैनी में बोर लगे हुए हैं, वो इसमेमें शामिल नहीं है। इसी तरह फकीराबाद में बोर लगा हुआ है, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ये टोटल जो है तकरीबन कोई 260-265 के करीब ट्यूबवेलें लगी थी। मेरी मिनिस्टर फाइनेंस से ये रिक्वेस्ट है कि ये तमाम ट्यूबवेल जिन पे गवर्नमेंट का अरबों रुपए लग चुका है, एक ट्यूबवेल की ड्रिलिंग पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 25 से 30 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है। तो इन तमाम को यूटिलाइज किया जाए, ताकि जब तक हमारे ये डैम्स बनते हैं, जब तक हमारा एक बाहर से हम सोर्स कोयटे तक लेकर आते हैं, तो सरदस्त इन तमाम ट्यूबवेलों को ऑपरेशनल किया जाए, इनके लिए फंड मुख्तस किए जाए, इनको स्टार्ट किया जाए, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, कोयटे के आवाम को रिलीफ मिल सके।